और जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एंड क्रिस्टल के बिजनेस की एंड कैसे जेम्स एंड क्रिस्टल जो है वो हमारे बिजनेस में इम्पैक्टफुल रहता है और कैसे जेम्स एंड क्रिस्टल से बिजनेस किया जा सकता है। दोनों चीज़ें आज जो है वो हम बारी बारी से जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल से संध्या पाठक जी, जो कि सालों से इस बिजनेस के साथ एसोसिएट है, ये बिजनेस कर रहे हैं और आज हमें इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताने वाले हैं। चलिए मैं वेलकम करता हूँ। यस, शी इज जस्ट ऑन द वे। अभी हमारे साथ संध्या जी जो है वो जुड़ने वाले हैं हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल से। यस, राइट अवे। यस, नमस्कार संध्या जी, कैसे हैं? नमस्कार, एकदम फाइन। बोलिए पाज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज। या सेम सेम हियर। जब हमें कोई थैंक यू कहता है तो हम रिटर्न में उसको भी थैंक यू ही कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस चैनल पर आए अपना ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। हम्म। तो संध्या जी, आपका जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत जितना मैं जानता था उतना मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन आप थोड़ा और ब्रीफ में बताइए कि क्या बिजनेस है आपका। तो बेसिकली आई एम डीलिंग इन जेमस्टोन एंड क्रिस्टल्स। जेमस्टोन का मार्केट बहुत ही बड़ा है, इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी। जस्ट सम प्रॉब्लम इज देयर आई थिंक। कोई बात नहीं। ये देखिए, टेक्निकल दिक्कतें आती रहती है। पिछली बार हमारा जो लाइव था उसमें न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर से हमारा लाइव था। और हमने तब एक बात जो है वो जानी थी कि जब भी राहु की दिक्कत होती है तो टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं राहु जी की दिक्कत हो। चलिए, संध्या जी जो है वो हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। यस, वेलकम बैक। ओके, आई थिंक सम इंटरनेट इश्यूज आर देयर। यस, वैसे आप शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ऑफ पिछला कोर्स। हमारा सेशन जो है वो था सीमा जी के साथ, जो कि ओ, एस्ट्रोलॉजर हैं, सब जानते हैं। और उनके साथ भी सेम इशू हो रहा था। तब उन्होंने बताया था कि जब भी राहु की दिक्कत होती है, राहु देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं तो ये दिक्कत आती है। तो मुझे लग रहा है यस। कि उनके ऊपर भी राहु की कृपा थी, आपके ऊपर भी। मेरे ऊपर अच्छा, नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेम फील्ड में हम लोग होते हैं, तो जैसे आप अपनी कोई भी बात टेक्निकल जो भी है मीडिया के रिलेटेड आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही हम लोग भी हमारी लाइफ में जितने भी सिचुएशन क्रिएट होती है वो अकॉर्डिंग प्लैनेट या जेमस्टोन के अकॉर्डिंग हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई इस ऐसा होता है तो ये होगा ही, राइट। राइट राइट, बिल्कुल। यस, प्लीज कंटिन्यू। सो ऑलरेडी डिफाइंड दैट कि भाई जेमस्टोन का मार्केट 707.8 मिलियन था 2023 में। हम्म। तो आप सोच सकते हैं इट्स अ वेरी बिग मार्केट। इंडिया में आउट ऑफ इंडिया भी इतना है, बट हम्म। इसको स्पिरिचुअलिटी लेवल पे जाने की वजह से कई जगह पे इसको ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, अच्छा। क्योंकि 100 में से सिर्फ 30% पीपल्स जो हैं वो लोग ही स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। 20% पीपल्स ऐसे हैं जो लोग लक पे बिलीव करते हैं, हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम कोई फील्ड में है, तो उसमें सक्सेस पाने के लिए जो भी फैक्टर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम यूज करेंगे। और उसमें एक आता है एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग, ये जेमस्टोन।
तो बहुत कम लोग हैं जो इस पे बिलीव कर पाते हैं, बट जो लोग बिलीव कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी देख रहे हैं। ये पूरा एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी रैंडमली किसी ने बोल दिया और कुछ भी हो गया। हम्म। इसके ऊपर पूरा साइंस है और बहुत सारा नॉलेज भी गूगल पे भी रहता ही है क्रिस्टल और जेम्स में। वाह, बिल्कुल साइंस है। लेकिन संध्या जी, पिछले कुछ सालों में जो है वो मैंने पर्सनली मैंने नोटिस किया है कि जेम्स एंड क्रिस्टल का मार्केट जो है वो काफी ज्यादा हाइक पर गया है। इसका क्या रीजन है? सॉरी, वॉइस पिछले आपकी प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ, पिछले कुछ सालों में मैंने नोटिस किया है कि जेम्स एंड क्रिस्टल का मार्केट जो है वो काफी ऊपर गया है, काफी हाइक पर है, हाँ, जो पहले नहीं था। नहीं तो अचानक नहीं से था। ऐसा क्या हुआ कि जेम्स एंड क्रिस्टल का मार्केट जो है वो एकदम हाइक पर आ गया? ये कोरोना की वजह से जो 2 साल लोग लॉकडाउन में रहे, उसमें रिसर्च बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के पास एक ही फैसिलिटी थी, वो ही इंटरनेट। और इंटरनेट की वजह से जितने लोग घर बैठे थे उन्होंने कुछ ना कुछ सर्च किया और कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे थे कि भाई हर फैक्टर में, जैसे फूड में था, जेमस्टोन में था, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो उभर के आई है सिर्फ कोविड की वजह से। और राइट। बहुत सारी चीजें क्रिस्टल और जेमस्टोन में ऐसी है कि जहाँ पे ह्यूमन साइंस जीरो हो जाता है या मेडिकल साइंस जीरो हो जाता है, वहां पे इसकी रेमेडी वर्क करती है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। वाह, मेरा अगला सवाल है, उससे पहले मेरा एक ओपिनियन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो 30% है, तो 30% मार्केट आपका रहता है। बाकी के जो 70% है वो कौन सी वजह से बिलीव नहीं करते? कुछ लोग ऐसा होता है कि वो लोग हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, बट जब ऐसी कोई बात आती है जिसपे लक है, स्पिरिचुअलिटी है, वो उसमें बिलीव नहीं करते। बट हाँ, एक वक्त ऐसा आता है, बिजनेस में भी है और लाइफ में भी होता है, एक सिचुएशन पॉइंट आपका होता है कि वहां पे आपको लगता है कि बस यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे हम्म। ये जो लोग नहीं मान रहे वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं या बिलीव करने लगते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ साइंस भी है, ऐसा कुछ ऐसी कुछ चीजें भी हैं जो हमें हमारे फ्यूचर के लिए या हमारी सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ओके, राइट। तो अभी ट्रेंडिंग में अगर देखा जाए तो कस्टमर्स कौन से जेम्स एंड क्रिस्टल्स ज्यादा डिमांड करते हैं? कोई ऐसा भी तो होगा कि कुछ ऐसी ज्यादातर लोग यही डिमांड करते हैं, ऐसा कुछ? जेम स्टोन में कभी रैंडमली बाइंग नहीं होती। ओके। इसे एस्ट्रोलॉजर ही सजेस्ट करते हैं एज पर योर प्लानिट कि ओके। जो भी प्लानिट आपका कम पॉइंट पे है और जिस प्लानिट की वजह से आप लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसके सपोर्ट के लिए जेमस्टोन को सजेशन दिया जाता है। सेकंड थिंग, जेमस्टोन की ज्वेलरी मार्केट में बहुत चलती है। जैसे रिसेंटली आप अंबानी का जो भी फंक्शन अनिल था, कंबानी जो ट्रेल देख वेडिंग, रहे हाँ। थे, उसपे भी आपने देखा होगा कि नीता जी ने पूरा एमराल्ड का सेट पहना हुआ है। ओके। वो करोड़ में है उसकी वैल्यू। जो भी उन्होंने हम्म। पूरा पहना है वो कोलंबियन एमराल्ड है। सो ओके। ज्वेलरी की ओर से आप जेमस्टोन पहन सकते हैं जो हम ओकेजनली पहनते हैं। ओकेजनली आप कोई भी जेमस्टोन पहन सकते हो, बट अगर आपको रेगुलर बेस पे पहनना है तो मस्ट के आप एडवाइस एस्ट्रोलॉजर के साथ लेंगे। अभी जो ट्रेंड में है येलो सफायर, जो हर कोई को ऐसा लगता है कि हम तो पहन सकते हैं और कई लोग पहन भी लेते हैं पूछे बिना एस्ट्रोलॉजर को। हम्म। बट उसके पहनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स ऐसे खड़े हो जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता। तो ओके। येलो सफायर भी पहनने से पहले एक बार एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना ही चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। ओके, मतलब कुछ भी चीजें ऐसे रैंडमली मुझे अच्छा ना, लगता है और मैंने पहन नहीं। लिया, जेम्स में और क्रिस्टल में ये चीज नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? जेमस्टोन के लिए कंसल्टेंसी जरूरी है, क्रिस्टल के लिए ऐसा नहीं है। कोई भी ओके। क्रिस्टल आप कोई भी इंसान पहन सकता है। हम्म। क्रिस्टल का अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो आपको उससे कुछ लॉस भी नहीं होगा। वो एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल में, जो कोई भी इंसान पहन सकता है। मेंटल और फिजिकल बॉडी को वो नेचुरली हील करता है। ओके। वाह,
मतलब क्रिस्टल एक अलग चीज है जो यस। स्पेशली हीलिंग के लिए यूज में आती है, और जेमस्टोन जो है वो एक अलग चीज है। तो ये जो क्रिस्टल है, क्या ये बिजनेस में भी यूजफुल रहता है, मतलब बिजनेस के ग्रोथ में वगैरह में ऐसा कुछ? सॉरी, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है सर। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है अभी? हाँ हाँ, अभी अब ओके। लेट मी। ना, ऑडिबल नहीं है सर। अभी ऑडिबल नहीं हूँ? अब है ना, ओके। अभी ऑडिबल हूँ ना? अभी यस, आवाज क्लियर आ रही है ना? अब क्लियर आ रही है। ओके। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये क्रिस्टल जैसे आपने बताया कि फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, तो ऐसे कोई स्टोन है क्या जो अगर बिजनेस की जगह पर रखते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, ऐसा कोई डिफॉल्ट यस। स्टोन? हाँ, जैसे अभी हर एक क्रिस्टल का एक जोन चलता है। तो अभी पायराइट क्रिस्टल है, उसका जोन चल रहा है। पायराइट को मनी अट्रैक्शन स्टोन बोला जाता है। जो कोई भी बिजनेस की प्लेस पे रखा जाता है, तो उससे ये माना जाता है कि भाई आपकी बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा होता है। तो हर एक जगह पे आप अभी रैंडमली भी आप देखोगे तो कोई भी वास्तु शास्त्री है या फेंग शुई के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वो हम्म, पर्सन बिजनेस की जगह पे पायरेट रखने की एडवाइस देते ही हैं। ओके। ओके, तो वो रख सकते हैं, उससे अच्छा खासा बिजनेस जो है हाँ, वो बन सकता है। फाइनेंशियल तो ये ग्रोथ जो अच्छा रहता है। प्राइसिंग, हाँ, प्राइसिंग आपने जो बताया कि नीता अंबानी ने इतना महंगा जेम्स जो है वो पहने थे, तो ज्यादातर ओरिजिनल जेम्स जो है वो मुझे पता है जहाँ तक महंगे ही आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी होता है। कोई भी हम्म, जेमस्टोन की क्वालिटी पे उसका रेट डिपेंड करता है। ओके। हर एक जेमस्टोन में डाउन टू अप क्वालिटी आती है। ओके। जैसे आप डाउन क्वालिटी में लेने जाते हो तो उसका प्राइस नॉमिनल होता है। जैसे जैसे आप उसकी क्वालिटी हाई लेते जाते हो, उसके हिसाब से उसका रेट बढ़ता जाता है। तो फायदा भी इसी तरीके से होता होगा ना, जितना यस। अच्छा पहनेंगे ट्रांसपेरेंट या फिर कोई जितना भी, अच्छा होगा। हाँ, यस, कोई भी जेमस्टोन होता है उसमें दो फैक्टर काम करते हैं मेनली। एक हम्म, उसका कलर है और सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। हम्म, जितना कलर ज्यादा होता है, जितनी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, तो उसमें से पूरा साइंस है कि सनराइज उसमें से पास होके हमारी बॉडी को टच करना चाहिए। हम्म, तो जैसे ही ट्रांसपेरेंट होगा तो सनरेज इजीली पास हो जाएंगे, आपकी बॉडी को अच्छी तरह टच करेंगे, उसके वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे और उस वाइब्रेशन की वजह से आपको जिस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, हम्म। जिस काम के लिए दिया गया है, वो आपका काम पूरा होगा। वाह, दैट्स ग्रेट। डैनिशा जी यहाँ पर कह रहे हैं कोई कोई जेम्स स्टोन या क्रिस्टल हम कभी अभी देख सकते हैं क्या लाइव में? ऑफ कोर्स। हाँ, अगर दिखा सकते हैं तो बढ़िया है। पायरेट आप ये है एमेथिस्ट। लाइट की वजह से शायद इसका कलर थोड़ा सा लो आ रहा है। हम्म, ये पर्पल है, ओके। एमेथिस्ट है। ये गोल्डन पायरेट है। एक क्रिस्टल के बारे में बहुत ही अजीब गरीब बात है। कोई भी स्टोन बढ़ता नहीं, ग्रो नहीं होता। क्रिस्टल ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो ग्रो होता है। दैट्स वाई उसमें एनर्जी होती है और हमें इफेक्ट करती है। हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल। और हिमालय भी अभी आपने गूगल पे अगर आप सर्च कर लोगे तो वहां पे भी लिखा है कि हिमालय बढ़ रहा है। अच्छा। कोई भी क्रिस्टल जो नेचुरल क्रिस्टल होता है वो बढ़ता है जब तक वो उसकी माइंस में होता है। उसकी माइंस में से अगर आपने उसको निकाल दिया बाहर, तो उसका ग्रोथ वहां पे अटक जाता है। बट स्टिल उसमें एक एनर्जी रहती है जो हमें हील करती है। मैंने अभी जो पायराइट की बात बताई, गोल्डन पायराइट है। ये हम्म, मैंने अपने घर के लिए रखा हुआ है। तो अच्छा। हम्म, अच्छा, जी, तो मतलब ये बढ़ता है जैसे समंदर ये में नहीं, मैंने। ये हाँ, पायराइट है। सिर्फ क्लियर क्वार्ट्ज बढ़ता है। क्रिस्टल ओके। भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिसमें आप इसको देख सकते हैं। हम्म, ये जब इसके पॉइंट बहुत ही छोटे होते हैं जब ये माइंस में होता है, और धीरे धीरे ये पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं अच्छा। और बड़े होके ये बड़ी बड़ी पेंसिल्स क्रिएट होती है जो 40 40 50 50 फीट लंबी होती है।
40-50 फीट लंबी होती है। ओह यस। तो जब तक ये माइंस में होता है तब तक, माइंस में से निकालने के बाद इसका ग्रोथ अटक जाता है। देन ये सबको यूज किया जाता है क्रिस्टल में। आप एक सिंपल चीज समझ लीजिए कि स्टोन होने के बावजूद ये बढ़ रहा है, दैट्स वाई कुछ तो है, राइट? मतलब दैट्स कुछ वाई बिल्कुल कुछ तो है। एनर्जी तो एटलीस्ट उसमें हो सकता है कि कोई जीव ना हो, लेकिन एनर्जी तो है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। और वैसे आप हिमालय की बात ये करो। जो आप अभी दिखा रहे हैं ना, ऐसा अगर आपने सुपरमैन मूवी देखा है तो सुपरमैन में सेम ऐसे ही आता है। सुपरमैन की मूवी में और एक एक्वामैन, ये मूवी में एक्वामैन में। आप देखिए, सुपरमैन तो बहुत पुरानी मूवी है बट हाँ उसमें पूरा क्रिस्टल का दिया गया है। लास्ट में जो भी सीन आता है तो एक क्रिस्टल का छोटा सा पीस सी में डालते हैं और वहां से बहुत सारे क्रिस्टल हाँ बाहर निकलते हैं। तो ये राइट। चीज बहुत बहुत ही पुरानी है वैसे। और मैं सबको बता दूं एक बात कि जेमस्टोन और क्रिस्टल के बारे में हमारे वेद में मेंशन किया गया है। अथर्व वेद में, किसी को पढ़ने का शौक है तो अथर्व वेद में 29th चैप्टर में पूरा अच्छी तरह मेंशन किया गया है कि ये सब क्यों हमें इफेक्ट करते हैं और किस लिए इसका यूज करना चाहिए। आप पुराने राजमहल में और कहीं भी जाओगे तो जो भी राजा है उसकी आसपास उसकी जो भी सिटिंग एरिया है वहां पे बहुत सारे जेमस्टोन लगाए हैं, या हाँ खुद भी बहुत खरीदते थे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बनाने के लिए। राइट। यस। तो संध्या जी, फिलहाल आप मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए? क्योंकि आपने जो नॉलेज अभी मुझे बताया वो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत नया था कि वेदों में ये चीजें लिखी है और वेल प्लान वेल स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में ये चीजें लिखी है जो लोगों को पता ही नहीं है। और मैं तो मैं मेरा ये मानना है कि जो 70% लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, कहीं ना कहीं उसके पास सही नॉलेज नहीं है, नॉलेज इसलिए नहीं। बिलीव नहीं करते। राइट। अगर राइट। उसके पास राइट इंफॉर्मेशन जाती है तो वो भी बिलीव करेंगे, क्योंकि यस, अकॉर्डिंग टू सही बात। साइंस, अगर अकॉर्डिंग टू सही चीजें सारी अगर कन्वे हो रही है तो वो उनको भी बिलीव करना पड़ेगा। सही बात है। जैसे मार्केटिंग की आपने बात की तो बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप में हमारा पूरा फैमिली इन्वॉल्व है। हम्म। तो वहां से भी हम लोग जनरेट करते हैं और 15 सालों से इस बिजनेस में है। तो एक क्लाइंट बेस भी हमारा बना हुआ है। उसके अलावा गूगल पे से भी हमें बहुत सारी इंक्वायरीज मिलती है। बहुत सारे पेजेस पे भी एनरोल किया हुआ है हम लोगों ने। पेड मार्केटिंग के बारे में अभी सोच रहे हैं। हम्म। लास्ट थिंग हम ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं आपके ही थ्रू, जो या डैनिश जी कर रहे हैं उस पे काम। तो इट्स अ वे ऑफ मार्केटिंग। सुपर। तो अभी मतलब सारी जगह पर आप ऑफलाइन तो अच्छा खासा बिजनेस आपने डेवलप कर यस। ही लिया, अब आप हाँ। ऑनलाइन भी जा रहे हैं, यस। हमारे साथ ही आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हाँ। और हम्म। ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि अच्छी बात है, नेटवर्किंग ग्रुप में वगैरह में जाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे कहीं से भी क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। मैंने आपका रिसेंटली वाला वीडियो देखा था कि आपका गूगल रिव्यू देखकर बॉम्बे से कोई कस्टमर आपके यहाँ, कोई लड़की आई थी, यस। उसका आपने वीडियो लिया था, वो वीडियो मैंने देखा था। अब हाँ। वो कहाँ से संभव हुआ? वो संभव हुआ इंटरनेट के माध्यम से। राइट। और आज की डेट में हमारे पास अगर सबसे बड़ा देवता और सबसे बड़ा दानव दोनों ही देखे तो दोनों ही चीजें इंटरनेट है। यस, ठीक सही है, बात। अगर सही तरीके से हम उसको यूटिलाइज करेंगे तब वो हमारे हमारे लिए सबसे बड़ा देव है, और अगर सही तरीके से यूटिलाइज ना करें तो वो सबसे बड़ा दानव है। तो जरूर सही से वो बात। चीज करनी ही चाहिए मार्केटिंग के लिए, हमें ऑनलाइन आना ही चाहिए। ऑनलाइन जो है वो एक बहती गंगा है, अगर वहां पर हम नहीं गए तब कहीं ना कहीं हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात सही। है। पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जेम्स एंड क्रिस्टल जो है वो आपके कस्टमर की लाइफस्टाइल को, आपके कस्टमर की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है? क्या ऐसे कस्टमर्स हैं आपके जो पर्टिकुलर कोई जेमस्टोन है वो पहनने से पहले और पहनने के बाद उसकी लाइफ में सिग्निफिकेंट बदलाव आया हो? ऐसा कोई टेस्टिमोनियल, कोई रिव्यू, अगर दमदार रिव्यू है तो वो आप बता सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट क्लाइंट डॉक्टर्स हैं। इट्स डॉक्टर्स या
ऑलरेडी क्रिस्टल और जेमस्टोन में बिलीव कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, राइट, राइट। तो वो ऐसे डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए और खुद भी जेमस्टोन पहन रहे हैं, क्योंकि सबको लाइफ में एक स्टेज पे आने के बाद कुछ आगे बढ़ना होता है। तो उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ली होगी और मेरे पास आए थे। जैसे साइकाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो लोग हाईएस्ट क्रिस्टल यूज करते हैं। एयर होस्टेस से मेरे 2-3 क्लाइंट हैं जो एयर होस्टेस हैं, अच्छे एयर इंडिया में ही है, और उन्होंने भी जेमस्टोन यूज किया है और उनका भी करियर आज टॉप पे। एयर होस्टेस के अलावा भी मेरे पास जो भी दिल्ली से रिसेंटली मैंने जिसका रखा हुआ था, उन्होंने भी मेरे पास से क्रिस्टल ब्रेसलेट ये सब खरीदा है। एक टास्क था उनका जो उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा था और उनको ऐसा लगा कि भी क्रिस्टल की सजेशन से अगर कुछ हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली वो मेरे पास आए थे और मैंने उनको सजेशन दिया था एंड नाउ शी इज कंप्लीटेड दैट। तो उनका भी रिव्यू गूगल पे रिसेंटली ही दिया है। बहुत सारे रिव्यू मेरे पास ऐसे हैं, जब आते हैं कोई भी क्लाइंट, तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या, राइट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट क्या है। और मैं ये कभी नहीं बोलती कि क्लाइंट की प्रॉब्लम है, मैं उसको लाइफ का इंटेंशन बोलती हूँ। जब आपकी लाइफ में कोई इंटेंशन आता है तो वो कुछ नई बात सिखाना चाहता है, आपको कुछ नया समझाना चाहते हैं। अगर आप समझ ले तो ठीक है, वरना आप कहीं भी गुमराह हो जाते हो, कुछ ना कुछ और करने लगते हो। तो वो क्लाइंट का जो भी इंटेंशन है पूछ के उसके रिगार्डिंग उनको कौन सा क्रिस्टल सपोर्ट कर सकता है, हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर आपको पहनना है तो भी ठीक है, अगर आप नहीं पहनना चाहते तो आपके ऑफिस के सराउंडिंग, आपके घर के सराउंडिंग आप उसको रख सकते हैं। एंड 27 डेज में मैक्सिमम लिमिट बोलती हूँ, अगर आप मेरे यहाँ से क्रिस्टल ले जा रहे हैं या जेमस्टोन लेके जा रहे हैं, मैक्सिमम उस दरमियान कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा कि ये क्रिस्टल लेने के बाद या ये जेमस्टोन लेने के बाद इतना तो मुझे फर्क पड़ा ही। वाओ, दैट्स ग्रेट। संध्या जी, वैसे आज की डेट में कस्टमर्स जो है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी वजह से आती है आपके पास? यस, नाउअडेज एक मेन रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस, ओवरलोड काम की वजह से या कुछ भी रीजन है। और मुझे कई बार टेंशन भी होता है। मेरे पास ज्यादातर यंगस्टर्स आते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर देखना, जैसे इंस्टाग्राम पे हम रील देखते रहते हैं या कुछ भी, हम लोग बच्चों को ऐसे देखते हैं कि हैंग आउट कर रहे हैं, लाइफ को चिल्ड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो चिल्ड आउट के पीछे या वो टेंशन फ्री रियल लाइफ और रियल लाइफ के पीछे स्ट्रेस से भरा हुआ होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो चीज शेयर नहीं कर सकते या ऐसे सिचुएशन में खड़े होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब गूगल पे जाते हैं और कुछ भी रैंडमली चले जाते हैं, उसमें से कुछ मेरे पास भी आ जाते हैं। आई एम वेरी शॉकिंग दैट कि भाई इतना बड़े इश्यू होने के बाद भी उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो वहां पे जाके उसका सोल्यूशन ढूंढे। माय गॉड, ये तो सही में बहुत बड़ी सीरियस बात है। क्योंकि यंगस्टर्स में, और वास्तव में देखा जाए ना, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर उनकी लाइफ की दिक्कतें आपने सुनी होगी तो आपको ऐसा लगा होगा कि भाई इसको तो कोई वास्तव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Exactly. ऐसे ही स्ट्रेस ले रहा है क्योंकि कभी लाइफ में हर्डल देखी ही नहीं उसने। तो छोटी छोटी बात में भी आजकल के बच्चे जो है वो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो उनको क्या ये जेमस्टोन या क्रिस्टल आप प्रोवाइड करते हैं तो उनकी लाइफ में से स्ट्रेस कम हो जाता है या चला जाता है, ऐसा होता है? देखिए सर, फर्स्ट बात ये है कि मुझे हर एक जो भी मेरे यहाँ आता है उसको जेमस्टोन या क्रिस्टल देना ही नहीं होता। मेरा 45 मिनट्स का काउंसलिंग होता है। 45 मिनट्स जब मैं उनसे बात करती हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। अब कई लोग तो 45 मिनट्स बात करने के बाद रिलीफ हो जाते हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं होती क्रिस्टल की, तो मैं ना ही बोल देती हूँ। और ऐसा भी बोलती हूँ कि आपको जब भी स्ट्रेस फील हो, आप यहाँ पे 45 मिनट्स के लिए आ सकते हो।
अगर किसी को मेजर लगता है कि नहीं इसको क्रिस्टल की जरूरत है, तो हाँ, मैं फिर रेकमेंड करती हूँ और उनसे फर्क भी पड़ता है। थोड़े दिनों में ही मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो 2-3 इन्फ्लुएंसर हैं उनको लाने वाली हूँ, जो अपनी लाइफ में एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ में भी इंटरनली बहुत सारे इश्यूज थे, इंटेंशंस थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है आगे। और क्रिस्टल लेने के बाद या ब्रेसलेट पहनने के बाद उनकी लाइफ में जो चेंज आया है, जो वो फील कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर को तो मैंने क्रिस्टल रिकमेंड किए थे, बट एक इन्फ्लुएंसर को मैंने क्रिस्टल नहीं किया, फिर भी वो दे फील गुड। सो अभी उन लोगों का भी इंटरव्यू लेने वाले हैं हमारे इंस्टाग्राम के फीड पे, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपके पास कोई भी आता है तो बस उसको कैसे भी करके प्रोडक्ट दे दें, ये नहीं Yes. है। जिसको जरूरत है उसको ही देंगे। बाकी जो सिर्फ काउंसलिंग से अगर ठीक हो जाता है और उसको काफी बार ऐसा होता है Yes. आज की डेट में बात करने वाले बंदे नहीं होते हैं। Yes. अगर सही किसी को हल्का बात। होना है Ex- और मेरे मन की बात मुझे अगर किसी को करनी है तो ऐसा व्यक्ति मिलना वो सबसे बड़ी बात आज की डेट में हो जाता है। सोशल मीडिया पे तो आपको 5,000 10,000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, लेकिन बात करने वाला कोई इन पर्सन व्यक्ति नहीं होगा और सबको यहीं रियल से लाइफ स्ट्रेस में की जीना है, शुरुआत होती है। सबको रियल लाइफ में जीना है, रियल लाइफ में नहीं जीना है, दिखावे पे जाना है। सिर्फ राइट, रील को देख के मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना होगा, यही मेंटालिटी में रहते हैं, दैट्स वाई ये सब क्रिएट होता है। और ये बात का डिस्कशन वो कहीं पे नहीं कर पाते, ना अपने पेरेंट्स के पास, ना अपने फ्रेंड्स के पास। सो फिर ऐसी कुछ चीजें ढूंढते ढूंढते कई बार गलत जगह पे भी चले जाते हैं, जहाँ पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी बात है कि आप लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं, एज वेल एज जिसको जरूरत है उसको आप ये प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करके देते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वैसे 15 साल से आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे डुप्लीकेट एंड फेक स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स वगैरह भी आते हैं। तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है? क्या सोर्सिंग, मतलब आपका जो डीलर होता है, जो सप्लायर होता है, वो ऑथेंटिकेट होता है कि यहाँ से अगर लेंगे तो सही मटेरियल ही आएगा, या फिर कोई ऐसा मेजरमेंट होता है जिससे हम मेजर कर सके कि ये सही है और ये गलत है? जैसे ये फील्ड में हम लोग 15 साल से, मेरे हस्बैंड तो 20 साल से है इसमें, तो 20 साल इज द वेरी हाई एरिया। तो इतने सालों में क्रिस्टल को देख के या जेमस्टोन को देख के मालूम ही पड़ जाता है कि ये रियल है या फेक है। बट हमारे जो भी सप्लायर्स हैं वो भी कुछ चुने हुए हैं जिनके पास से हमें ऑथेंटिक ही चीजें मिलती हैं। हमें वहां से ऑथेंटिक चीज मिलती है, हमें मालूम है, बट हम हमारे ट्रस्ट के लिए उसको पहले सर्टिफाइड करवाते हैं। हम कभी भी कोई भी स्टॉक हमारे यहाँ से जाता है तो सर्टिफिकेट के बिना नहीं जाता। सो और अगर हम किसी क्लाइंट को दे रहे हैं तो हम उस क्लाइंट को भी बताते हैं कि अगर आपको किसी थर्ड लैब में भी इसका टेस्टिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब जो लेबोरेटरी वगैरह होती है, स्पेशली इसी की लेबोरेटरी होती होगी मेरे हिसाब से। जो गवर्नमेंट अप्रूव जितनी भी होती है वहीं पे टेस्टिंग करवाना चाहिए। मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि कभी भी कोई भी जेमस्टोन आप लेते हो तो उसे सर्टिफिकेट के बिना मत लीजिए, सर्टिफिकेट मांगिए ही। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव जो भी है उसके सर्टिफिकेशन, वैसे सर्टिफिकेशन की कॉस्टिंग क्या रहती है? अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ जेम्स होती है या फिर कोई डिफॉल्ट कॉस्टिंग होती है कि इतने में हो जाएगा? जैसे हम बॉम्बे में GIE में सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उसका चार्ज 7,000 to 8,000 होता है। अगर जेमस्टोन की कीमत वैल्यू 50,000 से कम होती है तो हम लोग इसमें लोकल लैब में भी करवाते हैं। ओके, बराबर। अकॉर्डिंग टू, और वो डिपेंड भी क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। अगर जैसे क्लाइंट है एकदम ट्रस्टवर्दी है कि मुझे बस आंख बंद करके आप पे भरोसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वो अलग बात हो गई, क्योंकि आज 15-20 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। यहाँ पर 2 और क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ। क्या चक्रा, जो 7 चक्र होते हैं, चक्र बैलेंस होते हैं इस चीज से? जेमस्टोन और चक्र बैलेंस को कोई लेना देना नहीं है।
क्रिस्टल और चक्रास को यानी आप एक साथ अलाइन कर सकते हो। जेमस्टोन पूरा प्लैनेट के कैलकुलेशन पे होता है, जो भी प्लैनेट होते हैं उसके एक जेमस्टोन वेरीफाई किया गया है, और क्रिस्टल उसको बॉडी के अलाइनमेंट्स में सजेस्ट किया जाता है। ओके, तो जेमस्टोन को कोई कनेक्शन नहीं है चक्रा के साथ, लेकिन क्रिस्टल को है। यानी कई लोग अभी कुछ थियरी को कर सकते हैं, कर लेते हैं कि भैया एक जेमस्टोन है। कलर पे अगर आप जाते हैं तो कलर्स और चक्रास को आप बैलेंस कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चक्रा आप जेमस्टोन का नाम लिख सकते हो। बट मैं बिलीव नहीं करती, मैं यही मानती हूँ कि प्लैनेट और जेमस्टोन ये इक्वलिटी एक ही है, वो सजेशन कर सकते हो। बट चक्रास में आई डोंट थिंक सो कैसा हो सकता है। ओके, दैट्स अ ग्रेट आंसर। प्लैनेट जो है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चक्रा के साथ कनेक्ट नहीं कर अभी के सकते। लेवल में हम नहीं करेंगे। और दूसरा ये सवाल था कि प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उसको क्या, कैसे ये हेल्प करता है, और अगर कोई प्रेगनेंसी कोई रखना चाहता है तो उसके लिए भी क्या हेल्पफुल रहता है? ये दो सवाल। यस, जैसे फिजिकल बॉडी में अगर कुछ भी है, अगर आप क्रिस्टल में जा रहे हो तो लैपिस स्टोन ये हार्मोन्स बैलेंस का स्टोन बोला जाता है। जो एनी लेडी जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है या प्रेगनेंसी उसकी प्रॉपर जानी चाहिए ये बिलीव करती है, तो उसको लैपिस का स्टोन यूज करना चाहिए। और सेकंड है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स और रिलेशनशिप बॉडी का स्टोन होता है। ये पहनने से आपकी बॉडी की जो फीलिंग्स है बहुत ही अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। वाह, सचोट एकदम आपके पास सही आंसर है सारे सारे के सारे सवाल के। एंड 15 साल का एक्सपीरियंस है। फ्यूचर क्या आपको दिख रहा है इस इंडस्ट्री के, मार्केट का फ्यूचर क्या है? आपने पास तो बता बहुत ही दिया अच्छा। 2023 का, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा इसके साथ? जैसे जेमस्टोन और क्रिस्टल की अवेयरनेस बढ़ रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से जेमस्टोन और क्रिस्टल का मार्केट बहुत ही अब जा सकता है। डायमंड के पैरेलल जेमस्टोन आप बिलीव नहीं करोगे, बट क्रिस्टल का रेट अभी गोल्ड के रेट के कंपैरेटिवली जा रहा है। डिपेंड्स कि क्रिस्टल की क्लियरिटी क्या है, उसकी साइज क्या है। तो अगर क्रिस्टल और गोल्ड एक रेट में हो सकता है तो आप जान सकते हो, जैसे गोल्ड बढ़ रहा है तो आपको क्रिस्टल का रेट भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। और जेमस्टोन का रेट तो ऑलरेडी हाई है। आपने 2 साल पहले जो जेमस्टोन खरीदा है उसका रेट आज 20% या 30% बढ़ चुका है ऑलरेडी। वाह, मतलब लोग एडप्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर है मीडिया। अभी आप जैसे कोई भी सेलिब्रिटी देख लो, कोई भी आपको जेमस्टोन की रिंग के बिना या क्रिस्टल के ब्रेसलेट के बिना दिखेगा नहीं। जैसे आप सलमान खान की बात कर लो, टर्क्वाइज का ब्रेसलेट पहनते हैं। करीना कपूर है, कोरल का जेमस्टोन, येलो सफायर का, वो लोग अपने एज के हिसाब के फैक्टर से उन्होंने पहना है। प्रियंका चोपड़ा ने अलग अलग फेज में अलग अलग जेमस्टोन पहने हुए हैं। अमिताभ जी ब्लू सफायर पहनते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही हाई है। रिसेंटली हमने बिग बॉस अगर आपने देखा हो तो सौंदर्या नाम की कंटेस्टेंट थी, उसने 40 लाख का ब्लू सफायर पहना हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ उसमें नहीं होता तो कोई ऐसे ही 40 लाख तो जेमस्टोन में डालेगा नहीं। सही है। एक वैसे देखा जाए अगर बहुत लोग पहनते हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो एक है तो पत्थर का टुकड़ा ही, राइट। लेकिन अगर 40-50 लाख रुपए कोई डाल रहा है तो आज हम 200-500 रुपए भी कहीं खर्च करने होते हैं तो हम सोचते हैं, तो कोई 50 लाख ऐसे तो डालेगा नहीं। यहाँ पर आपके सपोर्ट में तरुण फिल्म्स प्रेजेंट कहते हैं, वी आर ऑलवेज विथ हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल। क्या बात है, थैंक यू सो मच तरुण फिल्म्स। वैसे मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा आपकी बात में, सेलिब्रिटी की आपने बात ही निकाल दी, तो हम सब के लिए अगर मोटिवेशन का स्रोत इस बात में रहेगा तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी भगवान श्री राम, तो उन्होंने भी अपनी अंगूठी जो है वो हनुमान जी को दी थी, जिसको पहचाना था सीता जी ने। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्टोन या जेम्स या कुछ तो होगा मेटल के साथ। अगर मेटल की अंगूठी है तो सिर्फ मेटल तो नहीं होगी, कुछ तो होगा। अगर हीरा भी होगा तो वो भी स्टोन की कैटेगरी में आता है। तो वहां से पहनते आए हैं, राइट? सही तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो हमारे लिए वही है।
और दूसरा एक उदाहरण आता है भागवत जी के अंदर, जो महाभारत हुई थी, महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को 5 पत्थर दिए थे। अब वो कौन से पत्थर थे वो मुझे मालूम नहीं है, वो अगर आप पता करेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन 5 स्टोन दिए थे द्रौपदी को। तो तब से ही ये स्टोन की परंपरा जो है वो हमारे लिए तो बहुत पुरानी है, बस कहीं ना कहीं वो खो गई थी, वो सारी चीजें जो है वो खो गई थी। और शास्त्र के अंदर भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है, हर एक ग्रह के लिए अलग अलग स्टोन जो है वो दिया गया है। बस सही अगर जानकारी है तब सारी चीजें सही हो सकती है। गोमती चक्र का क्या यूज है एंड कैसे वो कोई पर्सन को हेल्प करता है, चलिए ये एक सवाल बता दीजिए। गोमती चक्र को गुड लक स्टोन बोला जाता है। इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। कृष्ण जी ने राधा जी के लिए कुछ फ्लावर भेजे थे और राधा जी उसको लेते टाइम उनसे गोमती नदी में गिर गए। तो राधा जी उस पर अफसोस करते हैं कि आपने मुझे भेजा और मेरे से गिर के आपने क्या करूं इसका। तब कृष्ण जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप पानी में हाथ डालिए, आपको वो फ्लावर्स पत्थर के रूप में मिलेंगे। उसके बाद कोई भी पर्सन अगर वो नदी में हाथ डालता है तो उसको भी ये पत्थर मिलेंगे और इसको शुभ माना जाता है। तब से लेके आज तक उसको गोमती नदी में से निकला हुआ गोमती चक्र ही शुभ माना जाता है। हर एक भगवान की मूर्ति में मंदिर में भी इसको रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शुभ लक्ष्मी आनी चाहिए और अच्छे वे में जानी चाहिए। जैसे अगर पैसे अच्छी तरह नहीं आएंगे तो जाएंगे वैसे ही रास्ते पे। और गोमती चक्र को ब्लेसिंग की तरह लोगों को भी देना चाहिए। मेरे यहाँ जो भी विजिट करने आता है मैं हर एक पर्सन को गोमती चक्र अपनी तरफ से देती हूँ एज अ ब्लेसिंग। वैसे थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। हमारे पास पूरा वृक्ष है, आपने गोमती चक्र और रुद्राक्ष का वृक्ष जो है वो हमें दिया है। थैंक यू हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल। या थैंक यू। बस मेरी बाजू में ही था और आपने गोमती चक्र की बात इतनी बढ़िया बात की तो मैंने सोचा कि एक बार जरूर से दिखा देते हैं। आपके वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल इसको लेके, हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल को लेके, क्या आप फर्दर, आज 15 साल तो आपने निकाल दिए, आगे आने वाले 15 साल में क्या आप सोच रहे हैं इसको लेके? एज माय विजन फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में, जेमस्टोन और क्रिस्टल क्या है और ये हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो हमें इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। हम इसको पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो अलग बात है, बट इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आर्टिफिशियल है या सही है, डुप्लीकेट है, इसका नॉलेज भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ट्राई है कि मैक्सिमम लोगों को इसकी अवेयरनेस है। सेकेंड थिंग, आई हैड ड्रीम कि मुझे अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिस्टल का एक वेन्यू ऐसा रखना है जो कहीं पे इंडिया में ना हो। वैसे है भी नहीं शायद, आई थिंक हैदराबाद में एक क्रिस्टल का छोटा सा कलेक्शन है जहाँ पे हर टाइप की क्रिस्टल्स है, बट मेरे पास क्रिस्टल और जेमस्टोन दोनों का कलेक्शन है और मैक्सिमम लेवल पे। क्रिस्टल में भी आप कुछ भी मांग लो, कोई भी फॉर्म में मांग लो, पिरामिड की या बॉल की, कोई भी साइज, कोई भी स्टोर, तो मेरे यहाँ अवेलेबल मिलेगा। तो इसके लिए मुझे ये पूरा एक आप ड्रीम पैलेस ही समझ लीजिए जो मुझे अहमदाबाद में करना है। चलिए, आपकी ये मनोकामना जो है वो जरूर से पूर्ण होगी, पूरी होगी। मैं एक छोटी सी बात मुझे वापस से याद आ गई, वो शेयर करना चाहूंगा। आई डोंट नो जेम्स एंड क्रिस्टल में आएगा या स्टोन में आएगा, कहीं पर भी ये इसको सेट कर सकते हैं। सेलिब्रिटी की बात की तो द्रोणाचार्य जो महाभारत में हो गए, उसका पुत्र था अश्वत्थामा, उसके माथे पर कोई मणि थी। अब वो मणि जो है वो किसी न किसी पत्थर की ही बनी होगी, कोई ना कोई स्टोन होगा, कोई ना कोई मटेरियल होगा। वो मणि कहा जाता है कि जब तक उसके माथे पर थी तब तक वो अजर था, यानी कि ज्वरित नहीं होता था उसका बॉडी, तो जर्जरित नहीं होता था, वो बुढ़ा नहीं होता था, अगर कुछ लग जाता था तो वापस से रिपेयर हो जाता था। वो सारी चीजें, वो क्वालिटी उस पत्थर में थी। तो आजकल ऐसे बहुत सारे पत्थरों की, ऐसे बहुत सारे स्टोन की, जेम्स की बात आती है कि अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई बॉडी का प्रॉब्लम है, कोई
ग्रह का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पुरातन इतिहास के साथ एसोसिएट है, जुड़ी हुई है। यस, आप मेरे साथ हैं क्या अभी? एक्चुअली मुझे क्लियर विजन नहीं मिल रहा आपका। हाँ, की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। टेक्निकल इश्यूज, ओके ओके, दैट्स एज ग्रेट। पर तो कोई बात नहीं, तो ये राहु देव की कृपा होगी हमारे ऊपर, ओके। हाँ, मैं यही बोलने जा रही थी कि एज पर सीमा जी कि भाई ये राहु की दशा कुछ चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। चलिए, आपसे बात करके सही में अच्छा लगा। अब मेरा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा, से समथिंग अबाउट अपग्रेड इंडिया। तो अपग्रेड इंडिया में शायद 2 साल से जुड़ी हुई हूँ डैनिश शाह के थ्रू। आपका एक सेमिनार भी था जो मैंने अटेंड किया था मार्केटिंग का, वो बहुत ही अच्छा था और बहुत नॉलेजेबल भी था। और अपग्रेड इंडिया में बहुत सारे वीडियोस में मैं फॉलो करती रहती हूँ जो आप यूट्यूब पे शेयर करते रहते हैं अबाउट मीडिया मार्केटिंग। सो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। आपका जो मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसीलिए दी है क्योंकि डैनिशा को पर्सनल जानती हूँ, आपको भी जानती हूँ, और आप जो नॉलेज शेयर करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, समझ में भी आता है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आप समझाते भी हैं जो बिजनेस को अपग्रेड हम कर सकते हैं। अगर खुद को अपग्रेड करना है, बिजनेस को अपग्रेड करना है, तो आपको अपग्रेड इंडिया को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। आपके ये काम वर्ड्स जो है वो हमारे लिए काफी ही मोटिवेटिंग रहते हैं, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, सही में बहुत अच्छा लगा। और स्टोन्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो मिली, और कैसे 15 साल के आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद, इतने आपके क्लाइंट्स होने के बाद, इतने नेटवर्किंग ग्रुप में जाने के बाद, आप अभी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना बिजनेस ले जाना चाहते हैं। ये एडेप्टेबिलिटी जो है वो आपकी काफी ही सीखने लायक बात है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं मैम जो 5-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, एक आध सिटी में बिजनेस कर रहे हैं। अब जब एक्सपांशन की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारा काम जो है वो रेफरेंस से चल रहा है। अब रेफरेंस से तो आपका काम भी चलता होगा, लेकिन यू वांट टू ग्रो। तो जब ग्रो करना होता है तो नई नई चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होती है, एडेप्ट करनी होती है, जो कि आप कर रहे हैं। तो वो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, एज वेल एज सीखने वाली बात भी है। कोई कंक्लूडिव मैसेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। यस, आर यू विथ मी? कुछ टेक्निकल इश्यूज जो है वो आ रहे हैं शायद बार बार। कोई बात नहीं, हमारे साथ थे संध्या जी, संध्या पाठक जी, हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल से। और हमने आज जेम्स एंड क्रिस्टल इंडस्ट्री के बारे में बहुत कैसे बिलियंस में 2023 में ये इंडस्ट्री थी, आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाने वाली है। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। अदरवाइज अगर आप जेम्स एंड क्रिस्टल में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल का आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया कि 45 मिनट का उनका एक सेशन होता है, जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो जानेंगे, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर विजन, कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, जैसी मैडम ने बात की, और जो मेरा भी माइंडसेट है, मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होगा ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप जो करना चाहते हैं आपको ये जेम्स एंड क्रिस्टल वो करके देंगे, वो बात हम मान सकते हैं। तो आपको फ्यूचर में करना क्या है, ये बात लेकर आप संध्या जी के पास जाइए, हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल में जाइए, उससे काउंसलिंग कीजिए, बात कीजिए, और सॉल्यूशन जो है वो आपको जरूर से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कल कल नहीं, हर शुक्रवार हमारा ये लाइव सेशन होता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, नए पर्सन के साथ मिलेंगे, नए बिजनेस के साथ मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे इस अकाउंट को
फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए हर एक बिजनेस ओनर तक, अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जेम्स एंड क्रिस्टल जो है वो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और बाकी याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों।